नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। जी हां, आज हम लोग दीक्षा ऐप में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 15 अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री स्कूल एजुकेशन के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, समझेंगे और हल करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था को जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल के वर्षों में बचपन के शुरुआती वर्ष सबसे अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। बचपन के विकास को सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को जिनमें वंचित समूह के बच्चे हों और विकलांग बच्चे भी हों कि स्वास्थ्य पर बचपन से ही ध्यान दिया जाए। उनके विकास और देखभाल की ओर कदम उठाए जाएं और उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा मिले ताकि 2030 तक वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं। किसी भी बच्चे के जीवन काल में जीवन के पहले 6 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन वर्षों में विकास किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में अधिक तेजी से होता है। इन शुरुआती वर्षों में सीखने के लिए मस्तिष्क सबसे अधिक लचीला और अनुकूल होता है। तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हाल में हुए शोधों के अनुसार पता चला है कि जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष होती है तब मस्तिष्क का 90% विकास हो चुका होता है। यह वृद्धि न केवल बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति से प्रभावित होती है बल्कि मनोवैज्ञानिक अनुभवों और वातावरण से भी प्रभावित होती है जिनसे इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चा संपर्क में आता है। इसलिए प्रारंभिक वर्षों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में केंद्र का स्थान, प्रावधान और कार्यक्रमों के रूप में प्रयास व मेहनत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व प्राथमिक केंद्रों को 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली किसी भी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है और आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी, प्री स्कूल, प्रिपरेटरी, प्री प्राइमरी, LKG, UKG जैसे किसी भी नाम द्वारा संदर्भित भी किया जाता है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 क्षेत्रों अर्थात सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार में इसे मुख्य रूप से समेकित बाल विकास सेवा यानी कि ICDS के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर आंगनवाड़ियों के रूप में जाना जाता है। बड़ी संख्या में निजी पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र भी हैं जो आमतौर पर कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं और हाशिए तथा वंचित तबके से आने वाले बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वर्ष 2017-18 में कक्षा 1 से पहले की पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा में जोड़ दिया गया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में ध्यान देते हुए उनके समग्र विकास पर जोर देता है जो आगे चलकर आजीवन सीखने और सबका ध्यान रखने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। यह अधिकतम विकास और सीखने के लिए आवश्यक आयामों पर जोर देने के साथ एक प्राकृतिक, आनंदमय और प्रेरक वातावरण प्रदान करता है जो कि गैर औपचारिक प्लेवे और गतिविधि आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बेहतर प्रदर्शन और बेहतर धारणा शक्ति दर यानी रिटेंशन रेट के लिए अग्रणी प्रारंभिक कक्षाओं में सुगम रूपांतरण यानी कि जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ट्रांजिशन सुनिश्चित करता है। भाषा के विकास में सुनना, बोलना, पढ़ना,
लिखना और संख्यानात्मकता शामिल है। शुरुआती वर्षों में प्रारंभिक वर्ष के कार्यक्रम के संदर्भ में इसे रीडिंग रेडीनेस पढ़ने की तत्परता और राइटिंग रेडीनेस लिखने की तत्परता के नाम से जाना जाता था, जिसमें पढ़ने व लिखने के शुरुआती प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। आज हम समझते हैं कि साक्षरता धीरे धीरे शुरुआती वर्षों में उभरती है, जब बच्चे आवाज़ सुनते हैं और दोहराते हैं। इसके साथ ही उन्हें संवेदनशील देखभाल करने वाले वयस्कों द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाता है। बाद में जब बच्चों को अपने वातावरण में प्रिंट देखने, किताबों को संभालने, कहानियों को सुनने, देखने और बात करने और रेत व कागज पर निशान बनाने के अवसर मिलते हैं, तो उनकी साक्षरता कौशल में सुधार होता रहता है। यह सत्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख करता है, जो प्रारंभिक साक्षरता और संख्यानात्मकता के साथ समग्र विकास के लिए अनुभवों और गतिविधियों पर केंद्रित हैं, ताकि बच्चों को प्राथमिक ग्रेड में जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में माता पिता के शामिल होने पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रारंभिक साक्षरता और संख्यानात्मक कौशल बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो बच्चे प्राथमिक स्तर पर प्रभावी ढंग से पढ़ना, लिखना और संवाद करना नहीं सीखते हैं, उनमें जल्दी स्कूल छोड़ने, बेरोजगार होने या कम कुशल नौकरियों में होने की संभावना अधिक होती है। इसके साथ ही भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अंततः गरीबी की समस्या का सामना करना पड़ता है। साक्षरता और संख्यानात्मकता न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि परिवारों, समुदायों और समाज के लिए भी व्यापक रूप से लाभदायक है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। तो आइए दोस्तों, दीक्षा ऐप में चलते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे अपने प्रश्नोत्तरी को चलाने जा रहा हूँ। जी हाँ, मेरे प्रश्नोत्तरी जो है अब वो खुलने ही वाले हैं। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर जो है पहला क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है: छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है चेकलिस्ट, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है रेटिंग स्किल और चौथा है ऊपर के सभी। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे चौथा, अर्थात ऊपर के सभी। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर दूसरा क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है: हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री, या दूसरा है केवल खिलौने, तीसरा है टेबल और कुर्सी पर बैठा कर काम और चौथा है एक्टिविटी वर्कशीट। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे पहला, अर्थात विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर तीसरा क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है: पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक, दूसरा है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक, तीसरा है पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक और चौथा है केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे दूसरा, अर्थात पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर मेरा चौथा क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है: पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है विशेष शैक्षणिक आवश्यकताएं, दूसरा है संभावित क्षमताएं, तीसरा है विकासात्मक देरी की
प्रारंभिक पहचान और चौथा है उपरोक्त सभी। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे चौथा अर्थात उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर 5वां क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक या तत्व संयोजक या लिंकेज स्थापित करने के लिए है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है उपरोक्त सभी, दूसरा है कार्यक्रम के अनुसार यानी प्रोग्रामेटिक, तीसरा है स्थानीय यानी लोकेशनल और चौथा है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे पहला अर्थात उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर मेरा छठा क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है, पाठचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य घटक या तत्व क्या हैं। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है खेल, परस्पर संवाद और परिवेश, दूसरा है खेल, अनुभवनात्मक अधिगम और पर्यावरण, तीसरा है खेल, अनुभवनात्मक सीखना और कहानी कहना और चौथा है खेल, कहानी कहना और पढ़ना। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे पहला अर्थात खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, 7वां प्रश्न डिस्प्ले पर शो हो चुका है और इसे करने से पहले मैं कुछ जरूरी बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रश्न मेरा 7वां शो कर रहा है, हो सकता है आप में पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो। इसी प्रकार जैसे ऑप्शन मेरा पहला शो कर रहा है तो वो आप में दूसरा में हो, जो आप में दूसरा में है वो मेरे में चौथा में हो, तीसरा में हो, मतलब अल्टरनेट हो सकते हैं बट डिफरेंट नहीं होंगे। इसीलिए आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा से इस वीडियो को 2 बार 3 बार करके वॉच कर लेना है और जब याद हो जाए तब जाके प्रश्नोत्तरी को कीजिए, या उससे भी नहीं बन सके तो आप ऐसा करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोटबुक में इसे लिख लें और अच्छा से याद कर लें, तब जा कर के अपने प्रश्नोत्तरी को करें। तो आइए इस क्वेश्चन को, 7वां क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है खेलना, दूसरा है उछलना या कूदना, तीसरा है आकार और स्थान की समझ और चौथा है कथावाचन। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे तीसरा अर्थात आकार और स्थान की समझ। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर जो है मेरा 8वां क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है, डैश यानी खाली जगह मान्यता है कि भाषा शब्द या शब्दांश या तुकांत और ध्वनियों से बनी है। डैश मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है मौखिक भाषा का विकास, दूसरा है ध्वनि जागरूकता, तीसरा है प्रिंट जागरूकता और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे दूसरा अर्थात ध्वनि जागरूकता। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर मेरा 9वां क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है। पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है 2 से 3 साल, दूसरा है 3 से 4 साल, तीसरा है 3 से 6 साल और चौथा है 4 से 5 साल। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे तीसरा अर्थात 3 से 6 साल। आइए चलते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर मेरा अंतिम क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है, खाली जगह यानी डैश कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों के विकास के लिए एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है।
हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है अध्ययन केंद्र, दूसरा है लर्निंग सेंटर, तीसरा है संगीत केंद्र और चौथा है देखभाल केंद्र। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे दूसरा, अर्थात लर्निंग सेंटर। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट दबा के देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ शो कर रहा है कि सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप 0 और लेफ्ट साइड में है रिव्यू, राइट में है सबमिट। यानी यहाँ शो कर रहा है कि यहाँ 10 में 10 आपने जवाब दिए हैं। स्किप क्वेश्चन यानी एक भी क्वेश्चन को आपने छोड़ा नहीं है। अगर आपके प्रश्नोत्तरी में 1, 2, 3, 4 कुछ भी छूट जाए तो आप रिव्यू करके दोबारा इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इसे हम लोग सबमिट करते हैं। अब यहाँ शो कर रहा है कि योर स्कोर इज 10 by 10, यू कैन रेडो द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। यानी कि यहाँ पर आपका स्कोर 10 में 10 हो रहा है। तो दोस्तों एक लाइक तो यहाँ पे बनता ही है, इसलिए प्लीज़ लाइक दबा दें। अब लेफ्ट साइड में शो कर रहा है रीडो और राइट में शो कर रहा है एग्जिस्ट। तो अब हम लोग इसे क्या करते हैं, एग्जिस्ट कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक मित्रों। अगर आगे भी आप दीक्षा ऐप पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित सारी समस्याओं का हल चाहते हैं या फिर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे CTET, UPTET, बिहार टेट, STET इत्यादि की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो इन प्रश्नों का संग्रह आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इससे लाभ पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।